हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ही पूजा जो था कल, तो उसका मेकअप लुक मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैंने कल इसी तरह से मेकअप किया था और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। और ये मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है और हम लोगों में बस ऐसे ही साड़ी पहनते हैं क्योंकि वो देना होता है चावल देते हैं और कुछ पैसे देते हैं, तो इसके ये जो है इसके अंदर हम रखते हैं, तो इसलिए इसमें सीधे पल्ले की साड़ी पहनी जाती है। और ये साड़ी आपको मैंने कैसे पहना है, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये साड़ी मैं कैसे पहना। लेकिन इसको पहनने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। और ये साड़ी ऐसे न्यू लुक में और अलग लगता है पहनने में। हम लोग एक साइड से साड़ी तो हमेशा ही पहनते हैं, कभी अलग अलग तरीके से भी हमको साड़ी पहनना चाहिए। तो ये मैंने पहना है सीधे पल्ले की साड़ी। तो पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रोज़ वाटर एज अ टोनर। तो मैं पहले एक दो बार स्प्रे करूँगी पूरे फेस पे और फिर डैप डैप करके अपना जो रोज़ वाटर है उसको अपने स्किन में अब्जॉर्ब कराना है। इससे जो आपके ओपन पोर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं क्लोज, जिससे कि आपका फाउंडेशन इवन लगता है। तो इसलिए मैंने स्प्रे कर लिया है और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जॉनसन्स बेबी का बेबी क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन बिना मॉइस्चराइज़र के लगाते हैं ना, तो फाउंडेशन बिल्कुल फटा सा और रूखा सा लगता है, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने वो लगा लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे वही एलोवेरा का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और एक मैंने स्पंज लिया है, वो स्पंज मैंने उसको अच्छे से गीला करके और उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको मैंने निकाल दिया है। और मैं उसी की हेल्प से पूरे फेस पे एलोवेरा का फाउंडेशन डैप डैप करके लगाऊंगी। तो पहले मैं अभी पूरे स्किन में फैला रही हूँ इसको, और फिर उसके बाद मैं इसको डैप डैप करके। और आपको अपना नेक बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप फेस पे मेकअप करते हैं और नेक पे कुछ नहीं करते हैं, तो इससे ये होता है कि आपका फेस और नेक अलग अलग सा लगता है कि अपने मुंह पे कितना पोत रखा है, और मतलब एक जैसा नहीं लगता, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप अपना मेकअप करते टाइम अपना नेक बिल्कुल मत भूलिए और अपने नेक पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना अपने फेस पे दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने नेक पे भी लगा लिया है और पूरे फेस पे भी अप्लाई कर लिया है। और फाउंडेशन हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मे का लूज़ रोज़ पाउडर। तो मैं इस पाउडर से अपना जो फाउंडेशन है उसको सेट करूँगी। इससे ये होगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और स्वेट की वजह से आपका जो फाउंडेशन है वो फैलेगा नहीं। और ये फाउंडेशन सेट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर। तो मैंने कोई कंसीलर नहीं लिया यहाँ पे, वही फाउंडेशन को ही मैंने अपने आईलिड पे लगा लिया है, ताकि जो हम आई शेडो लगाए उसके बाद उसका कलर बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे लगाने के बाद अब लगा रही हूँ मैं एक पिंक कलर का, मैंने लाइट पिंक कलर का शेड लिया है एक मैक के किट में से, आई शेडो किट में से। तो मैं उसको पहले अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। क्रीज लाइन हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से गोल्डन शेड ले रही हूँ, और गोल्डन शेड लेके अपने आईलिड के ऊपर बस टैप टैप करके, मैं आईलिड के ऊपर मिलाना नहीं है इसको, बस हल्के हाथों से रखना है, ताकि आपकी पूरी आईलिड के ऊपर बस एक गोल्डन सा एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से गोल्डन आई शेडो रख रही हूँ। अब यही प्रोसेस मैं दोनों आँखों में कर लूँगी, और दोनों आँखों में मैं ये गोल्डन आई शेडो लगा लूँगी। और इसके बाद लगाना है हमको लाइनर। तो यहाँ पे मैं पहले दिखा रही थी आप लोगों को कि मेरा आई शेडो कैसा लगा है। और आई शेडो हो जाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर। यहाँ पे ब्लू हेवन का मैंने लिक्विड लाइनर लिया है, और मैं उसको ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगा आप उसे लगा सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे एक हल्का सा विंग ड्रॉ किया है और फिर मैंने उसको मिला लिया है। तो ऐसे मैंने लगा लिया मेरा लाइनर। अब मैं इसके बाद लगा रही हूँ मस्कारा। ये भी मस्कारा भी ब्लू हेवन का ही है। तो मस्कारा आपको
अच्छे से लगाना है। और लगाने के बाद नीचे वाले में भी लगाना है। नीचे वाले में ध्यान दीजिए, क्योंकि नीचे लगाने से ना नीचे लग जाता है अपने क्या डार्क सर्कल जहाँ होते हैं उसकी जगह पे लग जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है और अच्छे से लगाना है। और वो हो जाने के बाद मैं आइकॉनिक का काजल लगा रही हूँ अपने वाटर लाइन के ऊपर। और काजल ना आप अपने वाटर लाइन के नीचे लगा रहे हो और ऊपर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऊपर लगाने से आपका एक बहुत अच्छा सा आई लुक क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। तो यहाँ पे मैंने ऊपर भी लगा लिया है और ऊपर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वही पिंक कलर का आई शेडो लेके एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने काजल के नीचे स्मच कर रही हूँ। और स्मच हो जाने के बाद मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लिटर और आई शेडो जो गिर गया है अपने फेस पे उसको मैं क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे एक कंटूरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एडीएस का प्लस का कंटूरिंग किट लिया है और उसमें से मैं एक डार्क कलर का कंसीलर लेके और उसको मैं अपने चिक्स पे, नोज़ पे एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। और फिर उसको एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके पूरे मेकअप को इन्हेंस करने में। तो मैंने यहाँ पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंड करने के बाद अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लशर। तो आपको ब्लश लगाते समय ये ध्यान रखना है कि अपने जो ब्रश में जो एक्स्ट्रा जो ब्लश है उसको पहले आप रिमूव कीजिए और फिर उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी था वो निकाल दिया है। और निकालने के बाद आपको हल्का सा स्माइल करते हुए अपने ब्लश को लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है ब्लश। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी हाइलाइटर। तो मैं यहाँ पे आज हाइलाइटर फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। फिंगर की हेल्प से थोड़ा अच्छा होता है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेरे हिसाब से। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे लगाइए। तो मैं अब ये फिंगर की हेल्प से फोरहेड पे, नोज़ पे एंड चिक्स पे एंड लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। और मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड भी कर रही हूँ, उसको ब्लेंड करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक आई शेडो किट से सिल्वर कलर का आई शेडो लिया है और उसको अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और मैं उसी से अपने आईब्रोन को भी हाईलाइट करूँगी। सिल्वर कलर का आई शेडो लेने से आपका वो ज़्यादा ही हाईलाइट होता है, तो इसलिए मैंने सिल्वर लिया। आप गोल्डन भी ले सकते हैं, गोल्डन उतना नहीं दिखता है, लेकिन इसलिए मैंने सिल्वर लिया। और सिल्वर से अपने इनर कॉर्नर को एंड आईब्रोज को हाईलाइट कर लिया। और अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैंने यहाँ पे रेड कलर की ली है। तो लिपस्टिक हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे मार लिया है सेटिंग स्प्रे और मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट।